वेदों में लिखा है, पूर्व काल में जब नर्मदा इस लोक में आ रही थी, उस समय देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने उन्हें प्रणाम करके उनका स्तुति की, जो इस प्रकार है। देवी, आपने चराचर प्राणियों सहित मृत्यु लोक को पवित्र एवं पुण्यमय कर दिया है। जल के रूप में प्राप्त हुई नर्मदा जी महादेव जी की उत्तम तपस्या का फल है। आप ही उमा, कात्यायनी, गंगा, यमुना, सरस्वती, चामुंडा, चर्चिका देवी तथा रेवा है। देवी, आपका प्रादुर्भाव भगवान शंकर से हुआ है। आप पुण्यमय प्रवाह स्वरूपा हैं। मैकल नामक पर्वत से प्रकट होने के कारण आपको उसकी कन्या कहते हैं। सबने आपका स्तुति किया है। आपके तट यज्ञ यूप से सुशोभित हैं। आप समस्त तीर्थों की मुकुटमणि हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों को तारने वाली और उनके पापों का नाश करने वाली हैं। लक्ष्मी, स्वाहा, सौधा और यशस्विनी पुरुहूता भी आप ही हैं। आपने अपने जल रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। इसलिए आपके संगम और आपके संगम में स्थित शिव से दिलने देवता तथा असुर भी जिनका स्मरण एवं पूजा इत्यादि करते रहते हैं। जिस मनुष्य के कर्म रूप बंधन नहीं टूटे हैं, उनको आपके तट पर स्थित होकर किस प्रकार श्री विष्णु जी का स्तुति एवं पूजा करने के उपरांत परम पद की प्राप्ति हो सकती है, जिसका व्याख्यान पूर्व काल में भगवान विष्णु ने स्वयं महात्मा ब्रह्मा जी को परम पद प्राप्ति का उपाय हेतु निर्देशित किया हुआ था। उस निर्देशन एवं स्वरूप का भगवान विष्णु का स्तुति कहा गया था, जो इस प्रकार है। मैं कमल के समान नेत्रों वाले पाप हारी हरि श्री नारायण देव की शरण लेता हूँ, जो संपूर्ण लोकों के रक्षक, सहस्त्रों नेत्रों से विभूषित, अविनाशी एवं परम पद स्वरूप है तथा भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं। उन भगवान विष्णु की मैं स्तुति करता हूँ, ध्यान करता हूँ, जो सब भूतों की सृष्टि करने वाले तथा अनंत बल पराक्रम से संपन्न है, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो इंद्रियों के स्वामी, सत्य स्वरूप तथा विकार रहित हैं। उन लक्ष्मीपति श्री विष्णु की मैं शरण में जाता हूँ, जो हिरण्यगर्भ स्वरूप पृथ्वी को अपने गर्भ में रखने वाले अमृत, अविनाशी, सब और मुख वाले
नासहीन तथा अपने सिवा किसी अन्य स्वामी से रहित हैं, उन सूर्य के सदृश कांतिमान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ एवं उनके चरणों का वंदना करता हूँ, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो द्युतिमान देव वैकुंठ धाम के अधिपति सूच अचल वरेण और अभय दाता है, उन भगवान गरुड़ वाहन की मैं शरण लेता हूँ, जिन्हें नारायण और हरि कहा गया है, जो योगात्मा सनातन पुरुष तथा सब लोगों को शरण देने वाले हैं। उन अविनाशी ईश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जो संपूर्ण भूतों के स्वामी, जिनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है तथा जो संहारकारी देवता हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। पूर्व काल में जिनसे कमलयोनि प्रजापति ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, वे पितामह ब्रह्मा से भी परे विराजमान विष्णु भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हुआ, संपूर्ण चराचर जगत नष्ट हो चुका था, उस समय जो योग स्वरूप परमात्मा अकेले ही शेष थे, वे श्री विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो पृथ्वी रूप से इस पृथ्वी को जीत लेते हैं अथवा वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को अपने अधिकार में करते हैं, जो सत्य का धर्म क्रिया फल और गुण स्वरूप हैं। सत्पुरुषों की वाणी वे भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हो। योगावास आपको प्रणाम, श्री हरि विष्णु आपको प्रणाम, सत सत नमन। सबके आवास स्थान वरदायक यज्ञ भोगी और पंचभोगी नारायण आपको मेरा बारंबार प्रणाम। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चार रूपों वाले जगत धाम लक्ष्मी निवास वरप्रद विश्ववास साक्षी भूत जगतपति आपको मेरा बारंबार प्रणाम, आपको चरणों को प्रणाम। ज्ञान सागर आप अजेय हैं, 6 प्रकार की ऊर्मियों से जिसका विभाग किया जाता है, वह संपूर्ण विश्व एकमात्र आपका ही स्वरूप है। आप वृषा, कपि, शिव और विष्णु, मृगाधिप, नरसिंह और काल हैं। आपको प्रणाम, सत सत नमन। अव्यक्त प्रकृति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और प्रभु श्री विष्णु अव्यक्त से परे है, जिनसे परे कोई वस्तु नहीं है। उनका भगवान श्री हरि, उन भगवान श्री हरि का मैं शरण लेता हूँ, उनके शरण में जाता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा और शिव आदि जिन शक्तिशाली श्री हरि का नित्य चिंतन करते हैं, जो व्यापक परमात्मा अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, जिनका किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता, जो निर्गुण होकर भी संपूर्ण जगत के शासक हैं, उन श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जो सूर्य नाड़ी, पिंगला और चंद्र नाड़ी ईडा के मध्य भाग
सुषुम्ना नाड़ी में ज्योतिर्मय स्वरूप से विराजमान हैं, जिन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वे महात्मा श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जो कोई सिद्ध और महान ज्ञान योग के द्वारा जिनके तत्व को जानकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे महात्मा बुद्ध, वे महात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। सब ओर से कल्याणमय परमेश्वर, आपको प्रणाम, मेरा बार बार प्रणाम। आपके नेत्र, सिर और मुख सब ओर हैं। निर्विकार आदिकल हृदय स्थित परमेश्वर, आपको प्रणाम। इंद्रियातीत आपको प्रणाम है। परमात्मन, आपको प्रणाम। आपको सत्सत नमन। जो राग द्वेष से मुक्त और लोभ मोह आदि से रहित पुरुष आपको जानते हैं, वे संसार में आसक्त नहीं होते। आप शरीर से रहित और अव्यक्त होते हुए भी मेरे संपूर्ण शरीर में तदाकार हुए से रहते हैं। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और इंद्रियां, ये सब आप में स्थित हैं। आप उनमें नहीं हैं। वे आपके आश्रय के बिना स्वयं नहीं टिक सकते। आप अव्यक्त पुरुष हैं, अति कूटस्थ हैं, गुणों के स्वामी और ईश्वर हैं, हेतु रहित आवर प्रभु तथा अपने आप में स्थित हैं। पुंडरीकाक्ष, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। वासुदेव, आपको प्रणाम। हे जगन्नाथ, आप ईश्वर हैं। इससे परे और क्या कहा जा सकता है। आप भक्तों को मुक्ति देने वाले गुरु और देवताओं के स्वामी हैं। समस्त प्राणियों का पालन करने वाले वे ही आप श्री हरि जन्म जन्म में मेरे स्वामी हूँ। मैं अहंकार तथा सत्व आदि तीनों गुणों से बंधा हूँ। मेरी नाश क्या अपने कारणभूत पृथ्वी तत्व मिल जाए, मेरी जिह्वा जल तत्व में विलीन हो जाए, मेरे नेत्र तेजस तत्व में समा जाए, स्पर्श इंद्रियां वायु में विलीन हो जाए, श्रोत्रेंद्रिय आकाश में लीन हो जाए, मन अपने कारण तत्व अहंकार में लीन हो जाए और मेरा अहंकार मेरी बुद्धि में प्रवेश कर जाए तथा मेरी बुद्धि आप में तल्लीन हो जाए। समस्त इंद्रियों, शब्द आदि विषयों और पंचभूतों से मेरा वियोग हो जाए। मेरे सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अपनी आश्रय भूता प्रकृति में समा जाएं। मैं तो प्रभुओं के भी प्रभु, दोष रहे श्री हरि, आपका शरण लेता हूँ। जिनके सहस्त्रों मस्तक, जो महान ऋषि तथा संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो ब्रह्मा स्वरूप और संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान है। वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। महाप्रलय काल में जब स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण भूत ब्रह्म पत्नी माया में विलीन हो जाते हैं और महातत्व प्रकृति में लीन हो जाता है तथा वह प्रकृति जिनके आश्रित रहती है और वैदिक मंत्रों द्वारा जिनके लिए आहुति दी जाती है, वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, देवता, ब्रह्म, रुद्र, इंद्र तथा योगियों के तेजों को जो सदा बढ़ाते हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु, आप अजन्मा हैं, जगत के लिए वास्तविक मार्ग आप ही हैं। आपकी कोई मूर्ति नहीं है, तो भी विश्व की सब मूर्तियों पर आपका अधिकार है।
आप नित्य नूतन हैं। प्रकृति महातत्व और चेतन पुरुष रूप से आप ही सुशोभित होते हैं, जो आत्म रूप से अयोग्य, अगोप्त, अपरोक्ष अनुभव के योग्य और सबसे श्रेष्ठ उन श्री हरि की मैं शरण में आया हूँ। चंद्रमा और सूर्य के सदृश जो अपने तेज को स्वयं ही इस धराधाम पर उतारते हैं, जिन संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई, वे महात्मा श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो सगुण, निर्गुण, चेतन, अचेतन, स्थूल, सूक्ष्म, सर्वगत और देह रहित हैं। वे महात्मा श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे शरीर के समीप में चंद्रमा की स्थिति है, अर्थात पिंगला नाड़ी के निकट जो ईड़ा नाड़ी है, इन दोनों के मध्य भाग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में जिनका चिंतन किया जाता है, जो वहां अविचल तेजोमय स्वरूप से प्रकाशित होते हैं, वे महात्मा श्री हरि मुझ पर प्रसन्न। प्रभु जो नाना तत्व में भी आपका एक तत्व का दर्शन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो सब प्राणियों में सम शत्रु मित्र उदासीन जनों को प्रिय हैं, सबको सम अभाव से ग्रहण करते हैं, किसी से कोई इच्छा नहीं रखते, तथापि अपने भक्तों को विशेष रूप से अपनाते हैं, जो सब प्रकार से जानने योग्य हैं। वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। यह समस्त चराचर जगत, अंडज, पिंडज, सोदेज, उद्भेद, इन चार भेदों वाला प्राणी समुदाय आप में उसी प्रकार गुथा हुआ है, जैसे डोरे में मन के प्रयोग होते हैं। आपके लिए धर्म और अधर्म नहीं है, आपका गर्भवास और जन्म भी नहीं होता। मैं जरा जन्म और मृत्यु के संकट से मुक्ति पाने के लिए आप हरि की शरण में आया हूँ। श्रोत्र और इंद्रिय शब्द आदि विषय तथा श्वास प्रवास आदि चेष्टाएं सभी योनियों में सुलभ है। यह शरीर काष्ठ की भांति एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। आत्मा के लिए तो यह बड़ी भारी विपत्ति रूप है। अपने आप का अकेला होना स्वयं सिद्ध है। केवल शरीर के जन्म से ही इसमें पुनर्जन्म की प्रतीति होती है, आभास होता है। भगवान, मैं अपने मन, बुद्धि, प्राणों को आप में ही लगाकर आपके जन्म में तत्पर और आपकी ही शरण प्राप्त होकर मृत्यु काल में भी आपका ही स्मरण करूंगा। प्रभु, मेरे द्वारा पूर्व जन्म में जो अशुभ कर्म किए गए हों, वे वातादि जनित रोगों के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करें, जिससे उन सब का ऋण उतर जाए। मैं हरि, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन तथा जगन्नाथ को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का निवारण करें। संग, चक्र तथा सारसंग धनुष धारण करने वाले मधुसूदन, लक्ष्मीपति श्री विष्णु को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का नाश करें। जो जगत का पालन करने के लिए उद्यत रहने वाले हैं, यशोदा माता के द्वारा कटी में रस्सी बंधने के कारण जो दामोदर नाम धारण करते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं तथा कमल के समान जिनके नेत्र हैं, उन अविनाशी विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का नाश करें। जो सब भूतों के ईश्वर, अक्षर और अनिर्देश है, और इसी रूप में महात्मा पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण में आया हूँ। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ पुरुष, जिनमें प्रवेश करके पुनर्जन्मों को नहीं प्राप्त होता, उन श्री हरि की मैं शरण में आया हूँ। जो ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत की बार बार सृष्टि करते हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण में आया हूँ। संपूर्ण जगत की योनि रूप जो भगवान जनार्दन ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके सदा सृष्टि कर्म में संलग्न रहते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनसे परे दूसरे कोई वस्तु नहीं, जिनमें यह संपूर्ण जगत स्थित है, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान एवं अनंत है।
उन सर्वव्यापी श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ जो संपूर्ण चराचर भूतों में व्याप्त हैं। वे श्री विष्णु ही मेरे समस्त पापों का नाश करें। मेरे द्वारा जो निवृत्ति प्रधान कर्म अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म किया गया है, उससे मेरे अनेक जन्मों के कर्मों द्वारा संचित पाप अभी नष्ट हो जाए। रात्रि, प्रातः काल, मध्याह्न तथा अपराह्न काल में अज्ञानवश मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो कोई अशुभ कर्म किया गया हो वह अभी क्षण भर में नष्ट हो जाए। जैसे पानी में नमक घुल मिल जाता है, उसी प्रकार वह पाप राशि भी विलीन हो जाए। दूसरों को पीड़ा देना, पराई निंदा करना आदि दोष जो मैंने जन्म भर किए हैं, किसी भगवान या आपके नाम से किसी से धन लूटने का जो कर्म किया गया है, जो पाप किया गया है, उनसे तथा दूसरों के धन, खेत आदि के प्रति लोभ होने के कारण क्रोध होने से जो मेरे द्वारा पाप राशि का संग्रह किया गया है, अपने इष्ट देव के नाम से दुखियों से, दुखित लोगों से जो मेरे द्वारा उनसे झूठ या आपके नाम से झूठ बोलकर उनसे धनराशि जो मैंने वसूला है, इस तरह का जो पाप संग्रह किया गया है वह पानी में पिघलने वाले नमक की भांति विलीन हो जाए। विष्णु, वासुदेव, हरि, केशव, जनार्दन तथा श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। भगवान विष्णु श्री हरि, आपके इस विष्णु स्तोत्र का मैं सदैव पाठ किया एवं अपने मित्रों तक पहुंचाया। तत्पश्चात आपके श्री हरि स्तोत्र, श्री हरि का स्तुति करने के उपरांत मैं अपने पाप स्वरूप शरीर के मैल स्वरूप पाप को जल में विलीन करने के लिए मां नर्मदा के जल में स्नान कर रहा हूं एवं आपका स्तुति कर रहा हूं। मां नर्मदा जी को साक्षी मानकर मेरे से जो हो सका ना, मां नर्मदा के जल में स्नान करते हुए मैंने आपके इस स्तोत्र का पठन किया। जो भी मुझसे हो सका मां नर्मदा जी के अनुग्रह से मैंने आपका स्तुति किया। जो आपकी स्तुति इस प्रकार से करता है या सुनता है, उसका इस घोर संसार सागर में पुनरागमन नहीं होता।